हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट है और रे ऑप्टिक्स में भी रिफ्रैक्शन का एक पार्ट है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। हम लोग ऑलरेडी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और अब जो बात करने जा रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। और जो रिफ्रैक्शन है उसमें बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसकी क्या नीड है, यह कहाँ डिपेंड करता है, इसके आने का वजह क्या है, आज हम लोग इस लेक्चर में यही सब समझने वाले हैं। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर नंबर है और जब प्योर नंबर होती है तो आप जानते हैं कि प्योर नंबर स्केलर क्वांटिटी होता है और जब स्केलर क्वांटिटी की बात की जाए तो वहाँ पर एक प्योर नंबर यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर आया क्यों। RI की अगर बात की जाए तो ये क्यों आया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी सबस्टांसेस से, यानी ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जो स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, जो पार कर रही हैं, यानी कहते हैं उसको डिसाइड करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिसाइड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन इट। क्लियर हो गया। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस लिए यूज करते हैं, यानी उसी मटेरियल से जो स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही हैं, जो जा रही हैं, उसका क्या करते हैं, उसको डिसाइड करने के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ठीक है। अब आता है क्या कि ये स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मैंने चर्चा पहले कर दी है, ये कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं कह सकता हूं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और सेकेंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो इट इज अ प्योर नंबर। प्योर नंबर। और जब प्योर नंबर की बात की जाए तब यह क्या बनेगा, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बनेगा, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक बनता है बच्चों, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मैं बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए तो इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, म्यू से। ये बचपन में पढ़े हो आप लोग, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़े हैं आप, म्यू। तो बात करते हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या डिफाइन कैसे करें इसको। तो कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मैं कह सकता हूं it is the ratio of speed of light in vacuum. It is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर इफ c इक्वल्स टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये किसके करीब होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड द v इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। So by definition, we can also write the formula of absolute refractive index
is and the mu equals to c upon v। mu equals to क्या हो गया, c upon v, और c क्या डिनोट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड v क्या डिनोट करता है, यानी कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो सबसे ज्यादा होता है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नॉन वैल्यू है, यहाँ से छोटे छोटे आपको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। अब अगर बात की जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम होता है और किसका ज्यादा होता है, तो यहां से कह सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज कितना होता है, 1। सबसे कम म्यू की वैल्यू 1 होती है, और मैं यहां पर कहता हूं फॉर वैक्यूम और एयर म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, यानी कह सकते हैं कि सबसे अगर कम की बात की जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो वो किसका होता है, यानी वैक्यूम, या फिर किसकी बात करेंगे, एयर का। अगर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए तो यहां पर कहते हैं डायमंड, जो महिलाओं की पहली पसंद होती है, क्या, डायमंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके करीब होता है, अगर यहां पर डायमंड की बात की जाए तो ये होता है यानी 4.2 के अप्रोक्सीमेट, सॉरी देखिए अगर मैं बात करूं यहां से डायमंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डायमंड के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं डायमंड, और डायमंड के पास कितना आएगा, 2.42, कितना बन रहा है, 2.42। फिर से देखिए डायमंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डायमंड के पास कितना बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी 2.42। क्लियर हो गया। अब यहां पर बात होती क्या कि वाटर की बात की जाए तो यहां से कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी बात करें बच्चों म्यू वाटर का तो ये होता है कितना, यानी 1.33, कितना बन रहा है, 1.33, और 1.33 को बोल सकते हैं 4/3। ये न्यूमेरिकल्स में आगे काम आने वाला है आपको, 4/3, ठीक है, कितना बन रहा है, यानी 4/3। अच्छा अब ये तो आप देख लिए, बात करते हैं किसका, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये भी ले ही लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी बात किसकी कर रहे हैं, ग्लास का। तो म्यू जी किसके करीब बन जाता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात अगर की जाए तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेट 1.5, बोले तो कितना 1.5, और बोले तो 3/2। क्लियर हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो गया 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम 1, कितनी, मिनिमम 1, और 1 किसका होता है, यानी एयर या फिर वैक्यूम का। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, यानी कह सकते हैं डायमंड का। किसकी होती है, डायमंड का। क्लियर हो गया, एक बार स्क्रीन ले लो। बचपन से एक बात देखें और ये जानते भी हैं कि जो लाइट है उसका नेचर क्या होता है, जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर। और ट्रांसवर्स नेचर तो आपको पता ही है, मीन पोजीशन से कहां, मीन पोजीशन से ऊपर या फिर नीचे, किस तरह से, इस प्रकार से। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स यानी मोशन। अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स मोशन का, समझिएगा बच्चों कि ये जो आपका जो मोशन है इसको कौन सा मोशन बोलेंगे, ट्रांसवर्स। अब यहां पर ये इसको क्या बोल सकते हैं, मैं इसको बोल सकता हूं यानी मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको, मीन पोजीशन।
और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं क्रस्ट, और इसको भी बोल सकते हैं क्रस्ट, और इसको बोलेंगे ट्रफ, और ये भी है ट्रफ। दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस हमेशा वेवलेंथ ऑफ लाइट, बोले तो लैम्डा। और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को भी क्या बोल सकते हैं? यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट। बच्चों मान लो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम है वह क्या लगा? यानी किसको? वेव को, यानी टी। तो मैं यहां से कह सकता हूं जो स्पीड होता है, क्या होता है? स्पीड। वो स्पीड, अच्छा मूव कौन कर रहा है? लाइट। कौन कर रहा है? लाइट। और लाइट के स्पीड को क्या बोलोगे? सी। समझ रहे हो बात को? अगर ये जो मोशन में है जिसका नेचर आपने कहा कि ट्रांसवर्स होता है, और किसका नेचर है? लाइट वेव का। और जब लाइट वेव की बात की हो, लाइट एनर्जी की बात कर रहे हो, तो उसके स्पीड कितनी हो रही है? सी। और यहां से स्पीड किसके करीब होता है? यानी स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और मैं स्पीड को किससे डिनोट कर रहा हूं? मैं सी से। और डिस्टेंस यहां किसको कंसीडर कर रहा हूं? यानी वन मीन पोजीशन से, यानी दूसरा, बोले तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाने में जो लगा डिस्टेंस समय के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या बनेगा? लैम्डा। और नीचे कौन बन रहा है? टी। तो मैं इसको बोल सकता हूं C इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में टी। तो मैं कह सकता हूं लैम्डा इंटू 1/t। तो मैं यहां पर एक बात और भी कह सकता हूं कि 1/t जो होता है ये किसके करीब होता है? F बोलिए, N बोलिए, या फिर इसको क्या बोल दीजिए? न्यू बोल दीजिए। बोले तो फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? यानी फ्रीक्वेंसी। क्या कह सकते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं लैम्डा इंटू एफ, यानी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एनर्जी इक्वल्स टू कितना बनेगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब जब समझिएगा बच्चों, किसकी बात की है? यानी स्पीड किसके करीब बन गया? स्पीड बन गया वेवलेंथ इनटू बोलिए किसका? फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर वेवलेंथ किस में होगा? मीटर में। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट बनेगा वो हर्ट्ज बनेगा। और 1 हर्ट्ज किसके करीब होता है? पर सेकेंड के इक्वल्स। और यहां पर आप देखिए क्या बन रहा है? यानी स्पीड। और इसके जो यूनिट्स बनेंगे वो बनेगा मीटर पर सेकेंड। कोई कष्ट होनी भी नहीं चाहिए। अब जरा सोचिए बच्चों, यहां पर मैं एक और बात कर लेता हूं कि फॉर मीडियम की बात की जाए तो यहां से क्या बात बनेगा? C इक्वल्स टू कितना? V। C इक्वल्स टू कितना? V। अब जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको क्या बोलते हैं? V। तो सो यहां से कह सकते हैं V इक्वल्स टू बनेगा लैम्डा मीडियम इंटू बोलिए क्या? F मीडियम में। और 4 यहां पर किसकी बात करते हैं? वैक्यूम का। और जब वैक्यूम की बात करेंगे तो वैक्यूम के लिए तो C लेना है। तो यहां से बनेगा C इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? यानी लैम्डा वैक्यूम इनटू बोलिए F वैक्यूम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, यहां पर एक और बात आ जाती है। बात यह आ जाता है बच्चों कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, समझिएगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, मैं लिख दे रहा हूं व्हेन अ रे ऑफ light traveling from one medium to other, then their frequency remains unchanged, but wavelength changes। फिर समझिएगा, व्हेन रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है बच्चों, तो उसमें क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। बोले तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। और वेवलेंथ में क्या होते हैं? चेंजेस हो जाता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं सो
एफ वैक्यूम इक्वल्स टू एफ मीडियम। और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं, यानी C अपॉन में V मीडियम इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, CY_V। तो CY_V किसके करीब बन जाएगा, यानी कह सकते बच्चों लैम्डा वैक्यूम इनटू में F, मैं इनको ऐसे F कर लेता हूं, वैक्यूम मीडियम इक्वल्स टू F, तो मैं F अपॉन में क्या बन गया, यानी लैम्डा मीडियम इनटू बोलिए F। F से F कैंसल आउट हो रहा है, फोकस करिए, आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, आपके पास बच रहा है लैम्डा वैक्यूम अपॉन में लैम्डा मीडियम। और CY_V speed of light in a medium, speed of light in a vacuum to the speed of light in a medium equals to absolute refractive index, is equals to absolute refractive index, and the absolute refractive index is also denoted by mu. So we can also write in this form like mu, and the mu equals to C upon V equals to lambda vacuum upon में lambda medium. For objective questions, we have to learn that and tick out very clearly. क्लियर हो गया? अब जरा समझिए, यहां तो सिर्फ बात किया किसका कि इन दोनों में एक रिलेशन की बात कर लिए और वहां से हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पर डिपेंड करेगा बोले तो फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिपेंड करता है बच्चों, वो करता है नेचर ऑफ मीडियम। किस पर? नेचर ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, ये दो मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरी बात आती है कि ये कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है बोले तो वेवलेंथ पे। और जो तीसरी बात आती है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा कि व्हाट फैक्टर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड, रिफ्रैक्टिव index depends on following factor। सबसे पहला लिख देता हूं दोस्त, मैंने क्या कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। तो सबसे पहला होगा नेचर ऑफ मीडिया, नेचर ऑफ मीडिया। मैंने क्या कहा? नेचर ऑफ मीडिया ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। दूसरा जो बनेगा बच्चों, ये बनता है आपको यानी कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ। अब यहां पर एक बात आती है, बचपन से पढ़ते आए हैं विबग्योर के बारे में, यानी सोचिए VIBGYOR, ठीक है। तो मैंने कहा इसका जो वेवलेंथ होता है यानी क्या होता है कम, और इसका जो वेवलेंथ होता है वह क्या होगा ज्यादा, यानी वायलेट का कम रेड का ज्यादा। तो यहां पर कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर। और वेवलेंथ और इन दोनों में जो रिलेशन है मैं कह सकता हूं म्यू इक्वल्स टू कितना, या मैं कह सकता हूं म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। क्या कहेंगे? म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब ये कैसे आया? अभी जस्ट किए थे बच्चों, यहां पर फोकस करिए। म्यू इक्वल्स टू कितना था? C अपॉन में V इक्वल्स टू लैम्डा वैक्यूम अपॉन में बोलिए लैम्डा किसमें मीडियम। और जब वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो मैंने इसको हटा दिया, इनको आप कंपेयर करिए, यहां पर क्या बन रहा है, और ये बन रहा है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? लैम्डा बन रहा है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। और यहां पर बात बनेगा कि लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा होता है और लैम्डा किसका? वायलेट का
कम होता है, इसीलिए इन दोनों को देखते हुए म्यू जो बनेगा रेड का ये कम हो जाएगा और म्यू जो होगा यानी किसका, वायलेट का ज्यादा हो जाएगा। बोले तो यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। एक दूसरे का कैसा बन रहा है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है तो एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा का वैल्यू अपने आप घट जाता है। तो यहां पर क्या बात बन रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस में मान लो बहुत सारे वेवलेंथ दे रखा हो और बोर्ड है कि इनमें से फाइंड आउट करिए कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने एक बात बताया आपको कि जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो देखिए वेवलेंथ जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ठीक है, और एक लास्ट बन जाता है यानी टेम्परेचर। थर्ड क्या बनेगा बच्चों, थर्ड जो बनता है यह टेम्परेचर ऑफ मीडियम। क्या बनेगा, टेम्परेचर ऑफ मीडियम। और जो टेम्परेचर ऑफ मीडियम बनेगा ये फिर से म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, टी बनेगा। बोले तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा और टेम्परेचर को घटाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पर डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, इंसिडेंट कर रहा है वहाँ और रिफ्रैक्ट हो रही है उस सरफेस के मीडियम पर। दूसरी बात है क्या करता है, कलर ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ पे। वेवलेंथ का अगर रिलेशन देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। अब यहाँ पर बात होता है नेक्स्ट कि जो टेम्परेचर पे किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे। और जब टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स वी कैन से इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस एंड द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, एक का इंक्रीज कर रहा है दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो बाकी टॉपिक देखते रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए हंसी खुशी एकदम से पूरे दमदमाते हुए। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।